हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक इन द सिस्टम ऑफ द रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जब कोई भी अगर मैं टायर की बात करता हूँ या कोई भी अगर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो रोल करता है तो उसमें क्या करते हैं भाई, दो चीजें लगती हैं। क्या क्या? फर्स्ट होता है आपके पास में बोलूं दैट इज द प्योर ट्रांसलेशन। प्योर translation and second one is the pure rotation। pure rotation, ठीक है। कहने का मतलब, और ट्रांसलेशन का मतलब जो आपके पास लीनियर में चल रहा होगा सीधे सीधे। रोटेशन का मतलब जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा या फिर जो सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा। सपोज करते हैं आपके पास क्या भाई, ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज कर लेता हूं कोई पहिया लिया मैंने, दैट ये आपके पास इसकी सेंटर मान लिया। ये सपोज कर लेते हैं जैसे भाई कोई भी उसके एक्सिस है जहाँ पे वो घूम रहा होता है, जिसके बेसिस पे वो घूम रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो आपके पास यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लगती, दैट वेलोसिटी किसके अलोंग में, सेंटर ऑफ मास के अलोंग में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी वेलोसिटी कहाँ लगती, सेंटर ऑफ मास के अलोंग में, और ये वेलोसिटी भी कहाँ लगती, दैट इज द सेंटर ऑफ मास के अलोंग में। तो ये तो आपके पास आया दैट इज द प्योर ट्रांसलेशन। कैसा है भाई, प्योर ट्रांसलेशन में, ठीक है। चलो जी, अब अगर प्योर रोटेशन की बात करूं तो प्योर रोटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज कर लेते हैं आपके पास ये कोई भी सर्कुलर व्हील था, यहाँ पे ये जिस एक्सिस पे घूम रहा था, ये दीज आर द एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, कोई भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, किसके अकॉर्डिंग में, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास के अलोंग में, कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो। बट अब जब पहिया ऐसे घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन तो इधर आएगी ना, तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो कि अपोज कर देगा किसको, सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ जो वेलोसिटी है, जो सेंटर ऑफ मास के जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी से घूम ही रहा है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ये आपके पास प्योर रोटेशन हो गया, ये आपके पास प्योर ट्रांसलेशन हो गया। अगर दोनों को ऐड कर देता हूं तो आपके पास एक रोलिंग मोशन आता है जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकूं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। अब अगर यहां से देखता हूं तो आपके पास सपोज कर लेते हैं एक पहिया और है भाई, तो अब टोटल की अगर मैं बात करता हूं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ये मान रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास रहेगा ही, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो v और ये v दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास जो टोटल रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगा, दैट इज 2vcm। क्योंकि भाई vcm ये है, vcm ये है, दोनों को ऐड किया तो आपके पास 2vcm। और अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करता हूं तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, 0। तो ये है आपके पास रोलिंग मोशन। अब अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन, की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो और किसके टर्म में, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं रोलिंग मोशन में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी दैट। अब करते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा रोलिंग मोशन के अकॉर्डिंग। चलो जी देखते हैं। अब भाई आपके पास मैं कोई सपोज कर लेता हूं, आपके पास जो पहिया है, ठीक है, ये आपके पास कोई भी एक्सिस होगा जिस एक्सिस पे वो रोटेट करेगा, ये आपके पास एक्सिस ले लिया। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी लग रही है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास पे, क्लियर है। यहाँ पे कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब भाई अब यहाँ पे अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मेरे को क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को निकालनी है तो दो तरीके होंगे। क्या, कि एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन निकाल लूं प्लस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन है दोनों को ऐड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अगर मैं निकालता हूं तो ट्रांसलेशन की अगर मैं लिनियर में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो आपके पास क्या आती है, दैट इज 1/2 mvcm का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी जो लग रही है वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग में लग रही है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया गया। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन मोशन निकालना है तो रोटेशन मोशन के लिए क्या करूंगा, रोटेशन मोशन के लिए हो जाएगा दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मैंने क्यों लिखा, देखो समझाता हूं। अब I की अगर मैं बात करता हूं तो I आपके पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखता हूं, दैट इज mr का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं। अब यहाँ पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब ओमेगा की वैल्यू की बात करता हूं तो मैंने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू में ओमेगा इंटू में r पढ़ा हुआ है। अब अगर यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, दैट इज v बाई r, और ओमेगा स्क्वायर निकालना है, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ये आपके पास बचा। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट करता हूं, देन आपके पास क्या बनेगा, देन आपके पास बना दैट इज 1/2 i की वैल्यू को पुट करता हूं m r स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो लीनियर में करता हूं तो आपके पास वही आ गया हाफ mv स्क्वायर। तो यही तरीका है। तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन मोशन आया दैट इज 1/2 i ओमेगा का स्क्वायर। अब मेरे को पता है क्या कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है देन काइनेटिक एनर्जी क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहां पुट करता हूं भाई, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं, देन आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आई दैट इज 1/2 m vcm का स्क्वायर प्लस में 1/2 i ओमेगा का स्क्वायर। ये होता है। अब मेरे को रिलेशन पता है ओमेगा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा इज इक्वल टू में मेरे को पता है लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू में r इंटू में ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई r, ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, देन आपके पास ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूं किसके अलोंग में, अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन मैंने पढ़ा हुआ है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन की जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो आपके पास क्या आता है ma का स्क्वायर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं तो i की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, mk का स्क्वायर। देन इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करता हूं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में वैल्यूज पुट करता हूं, देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगा, दैट इज 1/2 m vcm का स्क्वायर प्लस में 1/2 i की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, जो कि मेरे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में mk का स्क्वायर, दैट इज आपके पास आ गया mk स्क्वायर इनटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। यही है भाई। अब अगर इन दोनों टर्म से देखता हूं तो ये वेलोसिटी आपके पास किसके अलोंग में, सेंटर ऑफ मास के अलोंग में। इन दोनों टर्म में देखता हूं तो 1/2 m v स्क्वायर आपके पास अगर मैं ले लूं बाहर, क्या भाई आपके पास 1/2 m और vcm का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, दैट इज 1 प्लस में यहां से 1/2 भी बाहर आ गया, m भी बाहर आ गया और vcm भी बाहर आ गया, अंदर बच गया दैट इज k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बची रोलिंग मोशन की दैट इज 1/2 m v स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, वेयर k की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं देन k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन है आपके पास, क्लियर है, ठीक है। एंड r इज द आपके पास कोई भी रेडियस है, मैं कहूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। v यहां पे क्या है, vcm जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग में जो आपके पास वेलोसिटी लग रही थी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकालने का रोलिंग मोशन में दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। अब इसके केसेस की बात करते हैं भाई, क्या केसेस की बात करते हैं कि आपके पास जैसे हमने पढ़ा हुआ था क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन की टर्म में अगर मैं बात करूं तो आपके पास सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, होलो सिलेंडर की बात करूं, स्फीयर की बात करूं, तो उस टर्म में अगर मेरे को निकालना हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की जो आपके पास जो पहिया रहेगा वो किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, स्फीयर टाइप का है, किस टाइप का है, तो आपके पास उसके निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी किस केसेस में। अगर केसेस की वैल्यू की बात करता हूं, चलो देखते हैं केसेस में। अब आपके पास स्पेशल केस की बात करते हैं, केसेस की बात करते हैं। देन फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है काइनेटिक, अगर मैं निकालता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कि आपके पास सॉलिड सिलेंडर बोलूं या फिर आपके पास बोलूं किसी भी डिस्क के अलोंग में अगर मैं निकालता हूं, तो सॉलिड सिलेंडर हो या फिर डिस्क हो तो उसका मेरे को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 1/2 mr का स्क्वायर, जो कि हम अर्लियर वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर रहेगा, ये रहता है जो भी आपके पास क्या जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है दैट इज mk का स्क्वायर, ठीक है। देन यहां से वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास m से m कैंसिल आउट हो गया, देन आपके पास इसको r स्क्वायर को नीचे लेके आता हूं, देन ये बन गया k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/2
2। अब अगर मैं किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली हुई है 1/2 m VCM का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये निकाली हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर वैल्यू की बात करता हूं तो 1/2 m VCM का स्क्वायर 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ रही है, दैट इज 1/2, ये 1/2 आ गया। अब यहां से अगर सोल्व करता हूं देन 1/2 m VCM का स्क्वायर, तो 2 LCM आ गया, तो 2 1 जा 2 प्लस में 1 3 अपॉन में 2, दैट इज अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3/4 m VCM का स्क्वायर। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो सॉलिड सिलेंडर के अगर टर्म में लेता हूं। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं आपके पास यहाँ पे कि सेकंड केस क्या ले लूं कि आपके पास भाई अब एक होलोस्फीयर हो, क्या हो आपके पास एक होलोस्फीयर हो, कि अगर जो आपके पास जो पहिया है वो किस टाइप का है, एक होलोस्फीयर का हो। अब होलोस्फीयर के अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं तो क्या निकाला था, वो हमने निकाला था 2/3 mr का स्क्वायर, जो कि मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर वैल्यू पुट करता हूं mk का स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट कर दिया, देन आपके पास बचा दैट इज k स्क्वायर अपॉन a r स्क्वायर, ये इसके नीचे आ गया, तो आपके पास क्या बचा 2/3। अब काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, इस वैल्यू की यहां पुट करता हूं, देन आपके पास बना 1/2 m VCM का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है 2/3, देन 2/3, देन आपके पास बना 1/2 m VCM का स्क्वायर, 3 LCM आया, 3 प्लस में 2 5/3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करता हूं देन आपके पास आएगा दैट इज 5/6 m VCM का स्क्वायर, ये आपके पास बचा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होलोस्फीयर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड केस की, अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर ले लिया, क्या ले लो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अगर मैंने ले लिया तो अगर वहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी, अब सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, दैट I इज इक्वल टू, में सॉलिड स्फीयर की जब मैंने किया था तो मोमेंट ऑफ इन अर्लियर वीडियोस दैट इज 2/5 mr का स्क्वायर, अगर मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन के बराबर वैल्यू पुट करता हूं देन mk का स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट, देन आपके पास बचा दैट इज k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5। अगर मेरे को यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां पुट कर दूं, देन आपके पास 1/2 m VCM का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 2/5, क्योंकि k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2/5, देन आपके पास आया एलसीएम लेता हूं तो 5 प्लस में 2 7/5, 7/5 की यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो 7/10 m VCM का स्क्वायर, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्लियर है भाई। अब एक लास्ट अगर आपके पास मैं टॉपिक की बात करता हूं केस की, दैट इज अगर आपके पास क्या ले लूं कोई भी रिंग के अकॉर्डिंग में, कि अगर आपके पास क्या ले लूं कि कोई भी रिंग के अकॉर्डिंग में अगर लेता हूं, ठीक है भाई, या फिर मैं होलो सिलेंडर बोल दूं या फिर दूसरा बोल दूं दैट इज होलो सिलेंडर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करता हूं तो रिंग के अकॉर्डिंग में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला दैट इज mr का स्क्वायर, और अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन के बराबर पुट करता हूं दैट इज mk का स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया, देन आपके पास नीचे लेके आया k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी तो क्या पड़ा हुआ है 1/2 m VCM का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, बट k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है 1, दैट इज 1 प्लस 1 2, तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 1/2 m VCM का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास क्या बच गया m VCM का स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। अगर आपके पास जो हमने टायर बना था, जो आपके हमने वो बना था, दैट इज अगर वो आपके पास रिंग के टाइप में या फिर होलो सिलेंड्रिकल टाइप में है देन द काइनेटिक एनर्जी इज m VCM का स्क्वायर। सो नाउ अब हमने क्या किया भाई इस वीडियो में जो हमने किया दैट हमने क्या बताया कि आपके पास रोलिंग मोशन बताया कि कैसे होगा काइनेटिक, अगर वहां पे मैं ट्रांसलेशन मोशन कर देता हूं काइनेटिक एनर्जी का और रोटेशन मोशन कर देता हूं, फिर उसके हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर उसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि ये आपके पास स्पेशल केस आते हैं, ठीक है भाई। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, आल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।